अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हम फटाफट से रेडी हो गए हैं और हमें जाना है बहुत ही हम यहाँ मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं अपने साथ साथ आप लोगों को भी लेकर जा रही हूँ। तो आए चले मेरे साथ। स्वदेशी मेला। तो जी ये है स्वदेशी मेला और हमने यहीं पर आना था और ये है गोपाल मैदान के पास। तो हम फटाफट से रेडी होकर आ गए थे। ये देखिए तो मैशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और इतनी एक्साइटमेंट में इसने चश्मा अपना तोड़ दिया। तो जी हम बैक साइड की तरफ से गए थे। इसका 2-3 गेट है जाने का, आप कहीं से भी एंट्री ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये एंट्री गेट है और ये एग्ज़िट गेट है, बस ये फिक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ से उतरते ही सीधा रुमैशा को दिख गया था झूला और जुनैशा ने भी जिद करने लगा कि मम्मा मुझे झूला झूलना। तो हमने कहा चलो झूला देते हैं। मैं झूला में बैठने के बाद इसकी जो हालत हुई वो बताने लगा। इसे इतना ज़्यादा डर लगता है झूला से, मेरे बिल्कुल अपोजिट है। मैं बिल्कुल नहीं डरती और इसके पापा जिस तरह बहुत ज़्यादा डरते, अब तक वो झूला में नहीं बैठते, उसी तरह जुनैशा भी है। और रुमैशा बिल्कुल मेरी तरह है, जिस तरह मैं झूला झूलती हूँ मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, उसे भी बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और यहाँ देखिए कुछ देर होते ही ये बस रोना शुरू कर दी कि नहीं मुझे नहीं झूलना है, ये स्टार्ट हो गया है, उतारो उतारो उतारो। तो फिर लास्ट में और यहाँ से बढ़ने के बाद ये देखिए काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स वगैरह लगे थे हर चीज़ों के। और यहाँ था कार का ये, तो यहाँ पे कार पर बम्पर डिस्काउंट चल रहे थे प्लस GST वगैरह सारी चीज़ों के साथ। यहाँ पे कार, स्कूटी, बाइक सब कुछ था। तो यहाँ पर एक अंकल टेस्ट ड्राइव भी ले रहे थे कार का। और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद मेरी नज़र सबसे पहले पड़ी इन कप्स और मग्स पर। मुझे बहुत बहुत पसंद आते हैं। तो मैंने देखा पर इस भैया के पास बहुत ज़्यादा प्राइस में आइटम बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। ये आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत बहुत बड़ा सा इन्होंने लगा रखा था सारी चीज़ों का। पर मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया। इसके बाद दूसरी मेरी नज़र पड़ी इन सब आइटम्स पर। तो मैंने पास से जाकर देखा तो ये सही नॉन मुस्लिम के लिए थी। मुस्लिम्स भी कुछ आइटम्स यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि ये देखिए बीच पर रखा हुआ है लैंप्स वगैरह। और ये सारा मिट्टी का बना हुआ था जिस पर पूरा पेंट नक्काशी सब किया हुआ था। और इसके साइड में था ये वाला सब पूरा दिया का, जो अभी दीपावली भी आ रहा है तो ये डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा लगेगा। मैंने सोचा एक ले लूँ, पर फिर मैंने कहा नहीं मैं कहाँ ही रखूँगी, मेरे घर पे तो वैसा डेकोरेट करने का कुछ है। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद दूसरे भैया के पास भी सेम आइटम था, पर उनके पास थोड़ा ज़्यादा वैराइटीज़ थी। तो ये देखिए इस तरह का भी रखा होता, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये जुनैशा टच करके बार बार देखी जा रही थी कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, मम्मा अगल बगल तो कहीं पानी दिख रहा नहीं है। थोड़ा कंफ्यूज थी वो। उसके बाद हमने आगे बढ़ा तो हमने देखा कि एक एरिया था जहाँ पे पूरा बेडशीट वगैरह का, सोफ़ा कवर, सारा चीज़ का पूरा स्टॉल था। और आपस में 2 भैया भिड़ भी गए थे दुकान वाले की, मतलब उनके आपस में तू मैं हो गई थी, पता नहीं किस रीज़न की वजह से। हमने ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं दिया। उसके बाद हम आगे बढ़ गए क्योंकि मैंने लेना देना कुछ भी नहीं था, बस मैं सारा चीज़ एक्सप्लोर करने आई थी कि क्या क्या है यहाँ पे क्या। हमने आगे बढ़कर देखा तो मेरी नज़र सबसे पहले गई इस शरारा सेट पर जो लेमन कलर पर है और बहुत प्यारा था, वाकई बहुत ज़्यादा प्यारा था, पर मेरे बजट से बिल्कुल बाहर था। फिर मुझे इस वाले स्टॉल पर एक शॉल पसंद आया जो बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो मगर उस भैया का एटीट्यूड, उफ़ अल्लाह। मैंने कहा भैया ये कितने का है, तो कहते कि बहुत महंगा है। मैंने कहा आपने शक्ल देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ ये बहुत इसके अब बजट का नहीं है। मैं अपना शक्ल गुम करते वहाँ से निकली तो फिर मेरी नज़र पड़ी इस वाले पॉट पर और ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। फिर मैंने देखा ये सारा प्यारा प्यारा ग्लास, मगर इन सारे ग्लासों का दाम था 400 400। और मेरी नज़र वापस से पड़ी इस वाले पॉट। मैं जब ये वीडियो देख रही हूँ तब मुझे गिल्ट हो रहा है कि काश मैं वो पॉट ले लेती। अच्छा उसके बाद मैंने आगे बढ़कर देखा तो यहाँ पे बहुत सारा स्टॉल लगा हुआ था जो 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़ वाला था। ये सारी चीज़ें 20 रुपीज़ की थी। बहुत बहुत प्यारा प्यारा चीज़ था, मतलब बिल्कुल बचपन का याद आ गया था जब हम खुशबू वाला पेन, टॉर्च और की चेन वगैरह ये सब लेते थे कम कम दाम में। वो सारा चीज़ यहाँ पर था भाई, ब्रश, चोपा, ये सारी चीज़ें, मतलब हर एक चीज़, स्टेनर वगैरह सब 20 रुपीज़ का, छुरी, सब चीज़। और मैंने फिर आगे बढ़कर देखा तो वहाँ पे सेम चीज़ 10 रुपीज़ वाली भी मिल रही थी, मतलब 10 रुपीज़ में मिल रही थी। ये सीज़र वगैरह भी सारी चीज़ें 10 रुपीज़ में। एक ही आवाज़ मुसलसल आती जा रही थी, वाह वाह वाह। स्टेशनरी वगैरह भी थी यहाँ पर, ये देखे शॉर्पनर और बहुत 3-4 तरह का शॉर्पनर था और पेंसिल वगैरह थी और कैप्सूल वाला जो आता है वो स्केल था, स्टिकर था, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर। मैं इस वाले स्टॉल पर आई जहाँ पर सारी बड़ों की चीज़ें भी थी, ये चम्मच, ब्रश, ये सारी चीज़ें 10 रुपीज़। और ये हमने बचपन में स्टोरीज पढ़ा हुआ था ना, हर किसी ने ये पढ़ा होगा। और यहाँ पे ये कसनी वगैरह सब सारी चीज़ें 20 रुपीज़ की, बहुत अच्छा लगा हुआ था ये सारा। मैंने पहली बार वेट और यहाँ से शुरू होता है सबसे मेन बाजार जो है स्वदेशी मेला का असली मेला। यहाँ इंटर करते ही आपको मिल जाता है ये बॉडी मसाजर, जहाँ मैंने मसाज लिया, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया।
यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मसाज ले रहे थे, पर जैसे मैं नहीं बैठा सारे उठ गए। मुझे लगा है ये क्या हो गया, पर फिर वो मेरे बाजू वाली आकर बैठी और हमने काफ़ी देर तक यहाँ मसाज लिया। उसके बाद मैंने कहा अरे वीडियो तो बनाते हैं ना। बहुत अच्छा था ये, बहुत मज़े का, बिल्कुल बॉडी रिलैक्स हो गया था। यहाँ पे जुनैशा ने भी ये ट्राई किया था और मेरे शौहर ने भी ट्राई किया था। इसके बैग में पेन रहता है वो बिल्कुल ही इसे बिना सोचे ले ले, बस आप ले जाए अपने घर बिन सोचे। इसके बाद इस वाली गली में बहुत ज़्यादा शॉप थी, हर चीज़ों की थी भाई, बहुत ज़्यादा ही। यहाँ पे सबसे पहले था साड़ी का शॉप, जो देख सकते हैं बहुत प्यारा प्यारा था। इसके बाद सूट का कलेक्शन था, जो मुझे ब्लैक वाला बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मेरी बार बार नज़र उसी पर पड़ रही थी क्योंकि वो सामने से बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ ड्राई फ्रूट्स की दुकान थी, जहाँ पे ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, 50 तरह की ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर शामिल थी। और इसके बाद था ये ट्राउज़र वगैरह का, मेंस वेयर का सारा कलेक्शन वगैरह का शॉप था। और ये जो था ये बहुत, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, मुझे नहीं अभी याद आ रहा, मतलब मेरे जहन में मगर ज़ुबान पर नहीं आ रहा। और ये बहुत प्यारा लग रहा था, हर कोई इसका आकर पिक्चर ले रहा था। और ये थी कैंडीज़ की शॉप, जो बहुत ही, जो हम छोटे में खाते नहीं थे, बहुत अनारदाना और हिंगराज वाला कैंडी, मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे था। इसके बाद फूडवेयर कलेक्शन, आदिवासी, और यहाँ पर मिल रहा था 100 में 8 पीस चॉकलेट, कोई से भी आप ले सकते हैं, ये दुबई वाला छोड़कर। ओ भाई, और यहाँ मिल रहा था दुबई बकलावा। सीरियसली मैंने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया। इसके बाद बहुत किस्म का अचार का स्टॉल लगा था, जिसका वीडियो मैं सोची कि मैं शूट कर रही हूँ, पर मैंने नहीं किया। उसके बाद मिल रहा था पापड़, बहुत तरह का वैरायटी था, जहाँ टेस्ट भी करवाया जाता। और ये था हलवा, इसे भी टेस्ट करवाया जाता। और यहाँ था चूड़ा, गठिया, नमकीन चीज़ें, बहुत तरह की सारी चीज़ें टेस्ट करवाई जाती। चूड़ा में बहुत वैरायटी था और बहुत टेस्टी भी था। इलेक्ट्रॉनिक के सामान, फर्नीचर, वूलन ड्रेस, विंटर की सारी चीज़ें, और ये छोटे छोटे खिलौने, फर्नीचर, बहुत आइटम वहाँ पर लगा हुआ है। से विज़िट करें, बहुत अच्छा ये है। पर ये आप वहाँ टाइम लेकर जाए, ये एक सजेशन मैं दूंगी आपको कि आप अपना अच्छा खासा टाइम लेकर जाए, क्योंकि 1 घंटे 2 घंटे में ये पूरा मॉल आप, ये पूरा मेला आप नहीं, सॉरी मैंने मॉल का, ये पूरा मेला आप नहीं विज़िट कर सकते, नहीं घूम सकते, नहीं देख सकते 1-2 घंटे में, इसे अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो फाइनली हम सारा मेला घूम लेने के बाद यहाँ से हम निकल गए। और मेरा दिल कुछ स्पेशल खाने वगैरह था, आज ये मैं दिखाती हूँ आपको। मुझे साथ चटर का भेल तो ये बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। और मतलब कि ये शुरू से जैसा टेस्ट बनाते हैं अब तक वैसे टेस्ट है। ज़्यादा डालेंगे और मैं इस पर मीठा चटनी एक्स्ट्रा डलवाती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मुझे 2 बार नहीं 3 बार मुझे चचा ने डाल कर दिया मेरे बच्चे। मुझे बहुत पसंद है इनके हाथ का भेलपुरी। अगर आप यहाँ के हो और दिल्ली पार्क साइड आप कभी गए हो तो इनका आपको ज़रूर पता होगा। तो खैर मेरा ब्लॉग इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया और मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। तो ये मेला बस 16 तारीख तक है, आप ज़रूर जाएँ और जाकर मुझे अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पर। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना।